Hello, students, once again, and today we will continue with our chapter number 8, chapter number 11, the United Nation, part 2 of 2. Friends, in part 1 we already covered a song, okay? दुनिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, लीग ऑफ नेशन कैसे फॉर्म्ड हुआ था, देन वी हैड सीन हाउ द यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स थे, 193 कंट्री में साउथ सूडान लेटेस्ट कंट्री था, एंड वी हैव सीन डेट यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं. एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दो 6 organs. Okay, so let's begin. So as I promised in the earlier session that I am going to show you the General Assembly, and here is the General Assembly. Just watch here. Okay, so it's a huge hall, 11.3 General Assembly Hall. एंड वो जो आप बिल्कुल जो बीच में सोने जैसा देख रहे हो ना, सर्कल है, सर्कल के बीच में एक टेबल बना हुआ है, टेबल के नीचे जो ब्लैक पार्ट है, वहाँ से वर्ल्ड लीडर अपनी स्पीच देते हैं. एंड सबको टाइम दिया जाता है 5 मिनट्स का. 5 मिनट्स बोलने के लिए अलाउड होते हैं. एंड 5 मिनट्स के बाद एक हूटर बजता है. ऐसा नहीं कि उनको बस छोड़ के चला जाना है, उसके बाद वो बोल सकते हैं जितना ही बोलना है, बट एक लिमिटेड टाइम रखा गया है. एंड यहाँ पर आके सब अपनी डिस्कशन करते हैं क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. एनी हाउ, सो लेट्स बिगिन. द जनरल असेंबली इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द वर्ल्ड पार्लियामेंट. एज आई टोल्ड यू कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट होता है, सेम वे ये वर्ल्ड का पार्लियामेंट है. ओके, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट और बिगेस्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर नेशन अटेंड इट. तो जितने भी 193 नेशंस हैं उनके कंट्री में से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं एंड वो उसको अटेंड करते हैं. जनरल असेंबली ऑफ कोर्स. एवरी नेशन कैन सेंड एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स टू इट. मीन्स इंडिया अपने 5 मेंबर्स को भेजेगा, श्रीलंका भी अपने 5 मेंबर्स को भेजेगा, भूटान भी अपने 5 मेंबर्स को भेजेगा. ठीक है, एंड वो कोई भी हो सकते हैं. जस्ट अ मिनट. बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग वन नेशन कैन कास्ट ओनली 1 वोट. देखो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन होते हैं, है ना. से फॉर एग्जांपल अभी कोई टॉपिक पे अगर डिस्कशन हो रहा है एंड इसमें डिस्कशन में ये चीज़ आता है कि इसमें वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या 5 लोग होंगे हमारे कंट्री के, तो क्या 5 अलग अलग वोट करेंगे? नहीं, वो लोग सिर्फ एक ही वोट डाल सकते हैं. तो ये 5 लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जिससे उनको बातें करनी हो, पूछना हो, ये मतलब सब कुछ डिस्कशन करने के बाद फाइनली अपना वोट देते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. द जनरल मीटिंग इज हेल्ड वंस इन ईयर. इट मेंबर्स इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग एवरी ईयर. तो जब ये जनरल मीटिंग होती है ना जनरल असेंबली में, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं. आप जिनका फोटो देख रहे हो 11.4 में, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित. ओके, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं. ओके, सो मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल मीटिंग इन द ईयर 1953-54. द असेंबली रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑन 10th ऑफ दिसंबर 1948. देखो फ्रेंड्स, 53-54 के ईयर में ये विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं ये हमारी मतलब कंट्री से एज ए प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन में चुनी जाती हैं. और जनरल असेंबली में 1948 से 10 दिसंबर से हम लोग हर साल ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं, जिसमें इंसानों को राइट्स दिए जाते हैं. आपको इन डिटेल हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ेंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. द जनरल असेंबली कैन डिस्कस एंड सजेस्ट सोल्यूशन एंड गिव एडवाइस टू एनी इशू इन द वर्ल्ड विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन इट्स चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. द जनरल असेंबली
immediately draw an attention to the Security Council toward the situation which can be put into peace security of the world in danger. The authority grant member to the nation lies the General Assembly. So friends, what they do, see, जनरल असेंबली में क्या होती है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है। यहाँ पर लोगों को एडवाइस दी जाती है, सुझाव दिए जाते हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को यानी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को सूट करता है। यही नहीं, इसमें दुनिया में कैसे एक पीस वाला एटमॉस्फेयर है ये लोग हमेशा ट्राई करते हैं। ये उन चीज़ों पे तुरंत हाईलाइट करते हैं जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए खतरा है, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड ये एक तरह से मेंबरशिप भी देती है नए कंट्रीज जो बनते हैं। एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थिंक, और थिंक में तो हम लोग हमेशा सुख दुख की बातें ही करते हैं। सो आई थिंक अब से ये थिंक का नाम चेंज करके सुख दुख टाइम कर देना चाहिए। एनी हाउ फ्रॉम इंडिया वॉज इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली एट यूनाइटेड नेशन। सो हाउ मैंने क्यों गलत पढ़ लिया था, हु फ्रॉम द इंडिया। सो जस्ट सबसे ऊपर देखो विजय लक्ष्मी पंडित का नाम लिखा हुआ है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे बाई एल है। अभी तो तुम लोगों ने बताया था 10 दिसंबर 1948। क्यों बनाया जाता है, ताकि इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का राइट मिले, वो अच्छा फील करे। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ओके, ह्यूमन राइट्स क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ओके, अलग अलग राइट टू एजुकेशन, अलग अलग राइट्स हैं। थोड़ा सब्र रखो, स्टैंडर्ड 9th में आएगा। वाई आर दे आर नेसेसरी, तो जरूरी क्यों है। ले बच्चा है तो क्या पढ़ेगा नहीं क्या, बच्चों से लेबर करवाओगे क्या, मतलब कुछ भी। थिंक में तो पता नहीं अनाप शनाप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम लोग भी अपनी स्टाइल में आंसर देंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली ओवर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP। जनरल असेंबली भी कम IMP नहीं है, बट ये भी IMP है। तो पहली चीज़ तो आपको क्या ध्यान रखनी है, पहले मैं पूरा पैराग्राफ रीड कर लेता हूँ एंड देन आई विल गो थ्रू लाइन टू लाइन डिस्कशन। एंड यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना, अपना ज़्यादा फोकस रेडी रखो, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट हैज़ 15 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस 15 मेंबर्स 5 countries, that is USA, Britain, France, Russia and China are the permanent members. The other 10 members are elected for a term of 2 years by the General Assembly. The Security Council enjoys a tremendous power to manage the peace and security in the world. Its aim is to solve disputes between the nations diplomatically as long as possible. The head of the United Nations is known as the Secretary General. He is appointed by the General Assembly at the recommendation of the Security Council. He works as the Chief Administrative Officer of the UN. तो फ्रेंड्स सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 15 मेंबर्स, 1, 5, 15। आउट ऑफ दिस 15 मेंबर्स 5 मेंबर्स आपको बस सिंपल याद रखना है, ABCFR। कंफ्यूज, वेट, आपको क्या याद रखना है, ABCFR। नाउ सी, A फॉर अमेरिका, USA बोलते हैं, B फॉर ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, C फॉर चाइना, ओके, फ्रांस एंड रशिया। याद रहेगा ना, 5 कंट्री का नाम ही इजीली याद हो जाएगा, ABCFR। ये शॉर्टकट इधर रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये 5 कंट्री के नाम तो हमने पढ़ लिए, ये परमानेंट मेंबर है, ओके। इसके अलावा 10 मेंबर जो होते हैं ना, वो होते हैं नॉन परमानेंट, और एक मेंबर जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और ये कहाँ पर इनका सिलेक्शन होता है, इनका सिलेक्शन होता है जनरल असेंबली में, ओके। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि इनका काम होता है दुनिया के सारे डिस्प्यूट्स को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। एज आई टोल्ड यू, डिप्लोमेटिकली मीन्स किसी भी कंट्री को बुरा ना लगे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। एंड इनके जो हेड होते हैं उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं,
जो आपको ये लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, एंड ये भी जनरल असेंबली से ही इलेक्ट होता है। ओके, नाउ सुख दुख टाइम यानी थिंक। हाउ डज द सिक्योरिटी काउंसिल ब्रिंग द पीसफुल सोल्यूशन इन केस ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द टू नेशन। दोनों नेशनों को बिठाया जाता है, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, उनको बोला जाता है कि आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज भी उनकी हेल्प करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what is done by the Security Council in a situation when a quarrelsome nation disrespect the resolution of the United Nations? अगर कोई देश ऐसा बोल दे कि भाई हम लोग यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते, तो पता है क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन के सारे कंट्री है ना, उस कंट्री से अपने रिलेशनशिप तोड़ देते हैं और उस कंट्री की कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो इकोनॉमिकली वो कंट्री बहुत ही धीरे धीरे खोखला होने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कंट्री अपना सामान नहीं बेच सकता, इवन उसको डेवलपमेंट करने के लिए उसको नया सामान चाहिए दूसरे कंट्री से, तो वो मंगवा भी नहीं सकता। इस तरह से बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं और ज़रूरत पड़े तो कभी अटैक भी कर देते हैं। ओके, नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूएन एंड हु इज द रिसेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन? वेल, सिक्योरिटी जनरल का क्या काम है? दुनिया में शांति बनाए रखे, वर्ल्ड वॉर कहीं ना हो जाए, ये ध्यान रखना। और रिसेंट कौन थे? गूगल। ओके, नाउ व्हाट इज पीटो? सॉरी नॉट पीटो, वीटो। मैंने अपने फोटो को बहुत सही जगह प्लेस किया है। एनी हाउ, वीटो पावर क्या होता है? चलो आज हम वीटो पावर देखते हैं क्या होता है। द वीटो पावर और राइट टू डिनाई इज अ नेगेटिव वोट कास्टेड अगेंस्ट द प्रपोजल इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इट is necessary for all the 5 permanent members of the Security Council to agree over any decision. The resolution does not pass if any of the 5 members use the veto. Friends, ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसा मतलब एक बार हुआ था कि कश्मीर जो है ऑफकोर्स इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान के चढ़ाने पे कुछ जो जितने भी ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ये ऐसा बोल रहे थे कि इंडिया पे दबाव बनाया जाए और कश्मीर उठा के सीधा पाकिस्तान को दे देते हैं, सिंस मुस्लिम में जो पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस चीज़ को सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया। ए, अमेरिका एग्री, बी, ब्रिटेन एग्री, सी, चाइना तो कभी अपना है ही नहीं, ठीक है, फ्रांस भी एग्री हो गया था, बट जो लास्ट में जो रशिया था ना, उसने इंडिया की हेल्प की और रशिया ने बोला हम नहीं मानते कि भाई कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, वी बिलीव कि कश्मीर इंडिया का ही है, एंड उन्होंने कर दिया वीटो। अब ये वीटो क्या होता है कि इस कश्मीर नाउ पाकिस्तान का हो जाए। वेल, रशिया ने मना कर दिया, मीन्स वो अब बात पे आगे डिस्कशन नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव वोट होता है जो मतलब ये 5 कंट्री में से कभी भी कर सकते हैं। ओके, सो इंडिया के कहने पर रशिया ने वीटो पावर यूज़ किया था। एनी हाउ, सो ये कुछ मेंबर्स हैं जो कभी भी वीटो पावर यूज़ कर देते हैं, एंड ऑफकोर्स 5 कंट्री अगर एग्री हो जाते हैं तो ही कोई डिसीजन लिया जाता है। थिंक, डू यू बिलीव डैट, अच्छा सोच विचार वाला टाइम, सुख दुख का टाइम। डू यू बिलीव डैट द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी इंक्रीज? हाँ, इंक्रीज होने चाहिए। रीज़न क्या है? एक तो इंडिया को लाना चाहिए क्योंकि दुनिया की 17% पॉपुलेशन इंडियन है, प्लस एक और कंट्री भी बन सकता है लाइक ब्राज़ील, वो भी बहुत बड़ा कंट्री है, और ऊपर से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से भी कोई कंट्री नहीं है ना। अमेरिका में से कंट्री हो गया, एशिया में से कंट्री हो गया, एंड एशिया इतना, और साउथ अमेरिका में से कोई देश नहीं है। इवन अगर देखने जाए तो साउथ अफ्रीका भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एंड ऑस्ट्रेलिया तो बोलेगा भाई हम भी तो कॉन्टिनेंट हैं, पर हाँ तुम कंट्री भी हो, तुम आइलैंड भी हो। सो देर आर सर्टेन कंट्रीज जो बन सकते हैं, करना चाहिए, पर देखते हैं, ये यूएन वालों का कुछ अता पता नहीं होता है। एनी हाउ, वाई इज इट सेड दैट द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैरीज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, उस इंसान के सिर पे ना बहुत बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि उस पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी लड़ाई हुई, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन ने
WHO ने जो उनकी एक बॉडी है, उन्होंने कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और बाद में उसको जब लिया तो उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, नॉट द इजी टास्क। Gather more information about the other organs of the United Nations with the help of the reference book from the library. Okay, so if you have the library तो अभी चलो कोरोना के टाइम पे बंद होगी, बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ द गूगल, और उतना भी वेट नहीं कर सकते तो 5 मिनट और वेट कर लो, मैं भी आपको सब बताने ही वाला हूँ। एनी हाउ, कलेक्शन न्यूज़ एंड आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स या कुछ भी आता है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। ओके, नाउ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अब ये वही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में। The main organ of the United Nations is to foster social, economic, and cultural and educational and development of the people, and help them in improving their standard of living by generating more employment opportunity. To achieve this objective, various organizations have been established to work in specific areas under the leadership of the United Nations. So friends, यूनाइटेड नेशन का मेन काम क्या है कि दुनिया की इकोनॉमी को अच्छे से रखे, लोग पढ़े लिखे, उनमें डेवलपमेंट हो, उनका जो रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव हो, लोगों को अच्छी नौकरियां मिले, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। और बस यही तो चाहता है यूनाइटेड नेशन, तो इसमें गलत क्या है। ओके, तो पहला कॉलम मिलेगा आपको नेम ऑफ द सम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, और ये करते क्या हैं, ठीक है। कुछ नहीं करते, भजन करते हैं, और क्या करेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्स में अपना फोटो में एडजस्ट करते हुए, WHO शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, एंड ये क्या करता है, मेक्स एफर्ट टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो फिजिकली फिट हो और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये इनका मेन काम होता है, ठीक है। दुनिया में अगर कोरोना फैल रहा है तो WHO ये ध्यान रखेगा कि सबको वैक्सीन लग जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूनेस्को कहेंगे। इसका हेडक्वार्टर वेल मिलेगा आपको, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। ओके, to contribute peace and security by promoting international collaboration through the education, science and culture in order to further universal respect for the justice and rule of law and human rights. Let me breathe है। इनका काम क्या है, इंटरनेशनली कोलैबोरेट करना, एजुकेशन को स्प्रेड करना, साइंटिफिक आइडियाज़ को प्रमोट करना, और सब लोग ह्यूमन राइट्स अच्छे से मेंटेन रहें, और लोगों के साथ कुछ बुरा व्यवहार ना हो तो उनको तुरंत जस्टिस भी मिले। ये इनका बेसिकली मेन काम है। अगेन मैं अपने इमेज को एक अच्छे से बॉक्स में कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे ILO। अगेन ये आपको मिलेगा जिनीवा में। टू प्रमोट द राइट ऑफ वर्क्स, encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen the dialogues on non-work related issues। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। इसका मेन काम क्या है, दुनिया में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, तो उनको उनके हार्डवर्क के हिसाब से उनको पेमेंट्स मिले, है ना, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और उनकी कुछ ऐसे लेबरर्स होते हैं जिनकी हेल्थ का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो ज़मीन में से जो कोल निकालते हैं, जो माइंस में काम करते हैं, उनको बाद में सांस लेने की तकलीफ़ होती है, तो उनको ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाए। अब कुछ लोग आप देखो कि डैम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, है ना, रोड्स के ऊपर काम करते हैं हाइट पे, तो इनको येलो कलर के आपने हेलमेट में देखा होगा। तो ये यूनाइटेड नेशन तो बोलता है भाई, वो अगर कहीं ऊपर से कहीं गिर विर जाएँ तो उनके सिर पे हेलमेट होना चाहिए। अब जो लेबर्स होते हैं जो रोड्स पे काम करते हैं, उनको एक स्पेशल जैकेट पहनाया जाता है, ऑरेंज कलर का या पोपटी कलर का, शायद थोड़ा लाइटिश ग्रीन, तो ताकि कोई फॉक्स पड़े तो उनका कपड़े चमके तो मालूम पड़े कि हाँ भाई वहाँ पे कोई इंसान है ना। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, है ना। फिर कुछ लोग नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कार साफ करते हैं, तो वो एक सेफ्टी गियर पहनते हैं। तो ये सब ILO ही देखता है, ठीक है। अब मैं अपनी इमेज को फिर से एक अच्छे से बॉक्स में एडजस्ट कर रहा हूँ। एनी हाउ,
अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो अब बन गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इमरजेंसी हटा दिया है, ठीक है, अब कोई इमरजेंसी नहीं है, बस कोरोना वायरस की वैक्सीन ही एक सबसे बड़ी इमरजेंसी है। इसे हम लोग शॉर्ट में कहेंगे यूनिसेफ, यूनी, ओके। तो यू मीन्स यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, चिल्ड्रंस तो ये चिल्ड्रंस का सी, इमरजेंसी का ई, एंड फंड्स का एफ, यूनिसेफ। अगेन ये आपको मिलेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर्स बाय इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू गेट गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड ऑर्गेनाइज चिल्ड्रंस वेलफेयर प्रोग्राम। इनका काम होता है बच्चों से रिलेटेड काम करना, बच्चों की जो मदर्स होती है, बच्चों की जो मदर्स होती हैं उनको अच्छी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करना एंड ऑल डेट, ओके। सो इट वॉज जस्ट अ मॉस्किटो डिस्टर्बिंग एंड मेरा पाँव थोड़ा हिल गया, एनी हाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट FAO, जिसको हम लोग कहेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगेन हेडक्वार्टर है रोम में, okay, so it is somewhere in Italy, and it ensure that people get a regular supply for enough and high quality of food to promote agriculture, ठीक है। दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर और खाना इतना हो कि एटलीस्ट दुनिया के लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सके। डेट इज़ वाई FAO इज वर्किंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को अगर हम लोग थोड़ा नाम स्ट्रेच करें तो इसका नाम बनेगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, WB फॉर वर्ल्ड बैंक। अपने पक्षियों के बारे में तो जानते हो ना, बर्ड, BIRD, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको दिमाग में हमेशा क्लियर रहे। आपको मालूम है कि पक्षियों को हम लोग क्या बोलते हैं, BIRD, ठीक है। आपको बस क्या करना है, एक वर्ड को इधर से उधर करना है। B को आप यहाँ पे ले आओ दूसरे नंबर पे, और I को आप पहले ले आओ, यानी आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, IBRD, ठीक है। तो IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। एंड ये क्या करता है, वेल बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, लेट मी रीड। To provide low interest loan, interest free credit and grants to the developing countries, this support a wide array of investment in such areas where the education, health, public administration, infrastructure, financial and private sector development, agriculture and environmental and natural resources management। इनका काम क्या है, दुनिया को पैसे प्रोवाइड करना, कम इंटरेस्ट देना पड़े ऐसा, ताकि ये लोग अपने एजुकेशन में, हेल्थ में, पब्लिक डिपार्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ में, एग्रीकल्चर में, इवन एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो पैसे की ज़रूरत होती है, तब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री को पैसे देती है, ओके। सो ये उनके अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग लोगो हैं, ठीक है। कुछ लोगों तो समझ में आ जाते हैं, ओके। नंबर 3 में देखो यूनेस्को, बोल ही दिया है भाई, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नंबर 4 में देखो ILO लिख दिया है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब वहाँ पे 5 नंबर में एक बच्चा है और एक माँ है, ठीक है, तो यूनिसेफ ही हो सकता है। एंड यहाँ पे 7, 8 में तो लिखा है, यहाँ पे 7 नंबर में वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है। तो इनके अलग अलग लोगों से आप लोग अलग से बाद में जाके भी चेक कर सकते हो। कलेक्ट द लोगो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर विलेज एंड सिटी, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लोगो सिम्बॉल गिवन बिलो एंड नेम देम। तो देखो सबसे पहले जो आपको 5 रिंग्स दिख रही है ना, ठीक है, सो इट इज़ ओलंपिक्स, ठीक है। ITU क्या है मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्टली। और ये जो है वो रेड क्रॉस है, जो मतलब ब्लड से रिलेटेड काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। So prepare a report on the special organization of the United Nations by collecting more information from the reference book from the library. Okay. Prepare a list of the organization working in an international level. So अभी हमने बहुत सारे international organization देख लिए। Now cooperation of India to the United Nations. So
देखना इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में कहाँ कहाँ कोऑपरेट किया है और क्या क्या मतलब सर्विसेज प्रोवाइड किए। सो लेट अस सी। India has stopped the strategy of solving the dispute with the other countries through the United Nations. India has always contributed on a large scale to the peacekeeping forces for the United Nations by sending the soldiers whenever required. India had sent a team of the doctors to treat the wounded soldiers in the Korean War. Indian delegates on various posts in the UN have contributed to the welfare and their knowledge and experience. India's contribution as a member of the Security Council and other organs has always been noteworthy. The great idea of Panchil are a gift of India to the world. इंडिया हमेशा से ना कंट्रीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहा है, जो यूनाइटेड नेशन भी चाहता है। यूनाइटेड नेशन को कभी भी अगर आर्मी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इंडिया हमेशा, जब भी यूनाइटेड नेशन बोले, इंडिया अपनी आर्मी हमेशा उसको भेजता है। एक बार कोरिया में वॉर हुआ था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तभी कोरियन वालों को हमने बोला भाई थैम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोक दो, ठीक है, लड़ो लड़ो लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो, पर शाम को 5 से 7 थोड़ा ब्रेक ले लेना, ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा खाना वाना खा लेना, हम लोग तुम्हारे जो घायल सोल्जर्स हैं उनको हॉस्पिटल में जाके ठीक कर देंगे, फिर वापस से फाइट कर लेना। एनी हाउ इट जस्ट जो का पार्ट, बट इंडियन डॉक्टर्स की एक टीम गई थी कोरिया, जहाँ पे उनका काम था जो घायल सोल्जर्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ओके, एंड इसी से मतलब एक तरह का मतलब इंडिया क्या मतलब मैसेज देता है पूरे वर्ल्ड को कि ये पूरी दुनिया एक गांव है, और हमने पंचशील का एक आइडिया दिया है कि हम सबको, एक तो धरती है बराबर, कितने सारे कंट्रीज हैं, तो सब आपस में मिल के रहो ना, ये क्या लड़ाई झगड़ा, ये सब अच्छी बात नहीं है। ओके, सो मेक अ लिस्ट ऑफ द इंडियन हु हैव रेंडर्ड सर्विस इन द वेरियस काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, डेलीगेट्स, नेम ऑफ द काउंसिल एंड पोजिशन हेल्ड इट। So, well, you can take help from the Google. Activity: gather more information about the principle of the Panchil with the help of your teacher. तो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको सारा नॉलेज दे चुका हूँ। एंड द लाइब्रेरी एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। सो आई थिंक द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, दैट इज द रे ऑफ होप फॉर ह्यूमन रेस। इंसानों के लिए आखिरी उम्मीद की किरण है। If all the countries of the world cooperate with the United Nations, world peace can be obtained in the real sense. For this, it is necessary that every country resolve to stop the production of the deadly weapons. Crores of rupees can be saved if this race of increasing weapons in the countries end. This money can be used for the welfare of the people. ये बात तो बहुत सही है। अगर सभी कंट्री यूनाइटेड नेशन की बात माने ना, तो सही मायने में हम लोग वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, दुनिया में शांति बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि दुनिया ना जो बहुत सारा पैसा वेस्ट करती है वेपन्स बनाने में, वो बंद कर दें। करोड़ों रुपये वेस्ट होते हैं, ठीक है। अभी इंडिया के पास 11 राफेल एरोप्लेन है, राफेल एरोप्लेन। तो एक राफेल एरोप्लेन जो है वो कुछ 1500 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। राहुल गांधी बहुत बुआ कर रहे थे, इतना महंगा क्यों है, तो वही महंगा हो जाता है, ठीक है। सो उसमें टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने के लिए, सो इतने अगर 1500 का एक एरोप्लेन है, तो अभी हम लोग 36 एरोप्लेन्स परचेज करेंगे फ्रांस के पास से। इतने सारे पैसे अगर हम लोग गरीबों के लिए घर बनाते हैं, और कुछ अगर हाईवे के ऊपर से अगर कुछ फ्लाईओवर बनाते हैं, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सोल्व होती है और गरीबों के लिए रहने के लिए घर बन जाते हैं। सो पर क्या करें, हमारे कुछ पड़ोसी हैं पाकिस्तान एंड चाइना जैसे, तो इतना सारा खर्चा करना ही पड़ता है। अर्थ इज़ द ओनली प्लानट फॉर अस टू लिव, है ना, हमारे पास सिर्फ एक अर्थ ही है, और उसके साथ ही हम लोग अनर्थ कर रहे हैं। दस ह्यूमन बींग्स हैव टू एम टू अचीव द वर्ल्ड पीस एंड यूनिवर्सल भाईचारा, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रदरहुड कहेंगे ऑफकोर्स। तो अर्थ एक प्लानट जहाँ पे हमको रहना है, आपको रहना है, मुझे रहना है, हम सबको रहना है। And exercise we are going to discuss later on. So friends, this is the ending of chapter number 11, the United Nations UN. Okay, so I hope आपको ये lecture interesting लगा होगा। So you guys are amazing. Keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening me.